हुकूमत की जानिब से पार्लियामेंट में आज अहम कानून साजियां की गई हैं, जिसमें सबसे अहम आर्मी चीफ समेत तमाम सर्विसेज चीफ की मुद्दत मुलाजमत 3 से बढ़ाकर 5 साल करना और सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद दुगनी करना यानी 17 से 34 करना है। इसके अलावा आज सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट एक्ट में भी तरमीम की गई है। सबसे अहम तरमीम पाकिस्तान आर्मी एक्ट 1952 में की गई है, जिसके तहत आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत 3 साल से बढ़ाकर 5 साल कर दी गई है, जबकि आर्मी चीफ को मजीद 5 साल के लिए तौसी दी जा सकेगी या दोबारा तैनात भी किया जा सकेगा। यानी मौजूदा आर्मी चीफ की मौजूदा मुद्दत मुलाजमत अब अगले साल यानी नवंबर 2025 तक नहीं बल्कि नवंबर 2027 तक होगी, और अगर उन्हें 2027 में तौसी दे दी जाती है तो वो मजीद 5 साल यानी 2032 तक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ रहेंगे। और अहम बात यह है कि 2019 में तहरीक इंसाफ की हुकूमत में मंजूर किए गए कानून के तहत जनरल की रिटायरमेंट की उम्र 64 साल मुकर्रर की गई थी, जिसमें आर्मी चीफ का ओहदा भी शामिल था। मगर अब कानून में तरमीम करके पाकिस्तान आर्मी के जनरल के लिए रिटायरमेंट की उम्र 64 साल करने का जिक्र भी निकाल दिया गया है। और नई तरमीम के मुताबिक आर्मी चीफ अपनी पूरी मुद्दत मुलाजमत के दौरान जनरल के ओहदे पर रहेगा। यही तरमीम चीफ ऑफ एयर स्टाफ और चीफ ऑफ नेवल स्टाफ के लिए भी की गई है, यानी अब तीनों सर्विसेज चीफ 5 साल तक अपने ओहदों पर रहेंगे और उन्हें मजीद 5 साल के लिए तौसी भी दी जा सकेगी या दोबारा तैनात किया जा सकेगा। ये तीनों बिल्स वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कौमी असम्बली में पेश किए, जो अपोजिशन के शोर शराबे के बावजूद कसरत राय से मंजूर कर लिए गए। इसके बाद सेनेट में भी ये तरामीम पेश की गई और वहां भी अपोजिशन के शोर शराबे के बावजूद कसरत राय से मंजूर कर ली गई। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट नंबर ऑफ जजेस एक्ट में भी तरमीम करके सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद चीफ जस्टिस के अलावा 33 करने की मंजूरी दे दी गई है, यानी चीफ जस्टिस समेत सुप्रीम कोर्ट में 34 जजेस तैनात किए जा सकेंगे। इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस समेत 17 जजेस हैं, जिनकी तादाद दुगनी करके 34 करने की मंजूरी दे दी गई है। तीसरी अहम तरमीम इस्लामाबाद हाई कोर्ट एक्ट में की गई है, जिसके तहत इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की तादाद 9 से बढ़ाकर 12 करने की मंजूरी दे दी गई है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में भी अहम तरामीम की गई हैं, जिनके तहत जस्टिस मुनीब अख्तर अगर किसी आईनी बेंच के सरबराह ना बनाए गए तो अमली तौर पर वो उस कमेटी के रुकन ही नहीं बन सकेंगे। सुप्रीम कोर्ट में मौजूद आईनी मामलात के अलावा तमाम मामलात, दरख्वास्तें, अपीलें और नज़रसानी की दरख्वास्तें निपटाने के लिए बेंचेस चीफ जस्टिस, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज और आईनी बेंचेस के सीनियर तरीन जज पर मुश्तमिल कमेटी बनाएगी। आईनी बेंचेस का सीनियर तरीन जज नामजद ना हो तो कमेटी सिर्फ चीफ जस्टिस और सीनियर तरीन जज पर ही मुश्तमिल होगी। अगर चीफ जस्टिस और सीनियर तरीन जज इनफरादी तौर पर या दोनों ही आईनी बेंच में नामजद हो जाएं तो आईनी बेंच का उनसे अगला सीनियर तरीन जज कमेटी का रुकन होगा। अगर कोई रुकन कमेटी में बैठने से इनकार कर दे तो चीफ जस्टिस किसी और जज या आईनी बेंच के रुकन को कमेटी का रुकन नामजद करने का मजाज होगा। इस कानून के मंजूर होते ही कमेटी अपने काम के उसूल तय करेगी। उसूल तय होने तक कमेटी का इजलास चीफ जस्टिस तलब करेंगे। तरमीम के मुताबिक किसी मामले के आईनी होने या ना होने का फैसला आईनी बेंचेस के 3 सीनियर तरीन जजेस करेंगे। कानून साजी की इस कोशिश पर हुकूमत को तहरीक इंसाफ की सख्त तनकीद का सामना है। कौमी असम्बली में कानून साजी के दौरान अपोजिशन ने शदीद हंगामा आराई की और बाद में ऐवान के बाहर मीडिया से बात करते हुए तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने कानून साजी के तरीक़ाकार पर शदीद तनकीद की। मगर जब सवाल हुआ कि क्या आप आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत से मुताल्लिक़ कानून साजी को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे, तो मिनिस्टर गौहर खान ने वादे जवाब देने से गुरेज किया, लेकिन अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने इस कानून साजी पर तनकीद की। आर्मी चीफ के टेन्योर में तौसीक के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जाएगी। देखो, हमारी जो पार्टी है, हम पार्टी की फैसला करेंगे और पार्टी हमारी पॉलिटिकल कमेटी, हमारी कोर कमेटी, हमारी खान साहब के इंस्ट्रक्शन हिदायत के मुताबिक होती है। मैं पार्टी के कोई ऐसे इख्तियार नहीं रखता, ना हम में से कोई रखता है कि हम एक पॉलिसी स्टेटमेंट दे दें। इस वक्त जो हम स्टेटमेंट दे रहे हैं वो ये दे रहे हैं कि जिस तरीके से कानून साजी की गई ये कानून साजी ही गलत है, चाहे वो जजेस की कौन सी सुप्रीम। इन्होंने जो इस वक्त मुसल्लह अफवाज के सरबराहान के दौरे नौकरी में जो तौसी की है, ये मुल्क के लिए और मुसल्लह अफवाज के लिए कोई अच्छी चीज नहीं है। यही कवानीन शहबाज शरीफ के खिलाफ इस्तेमाल हो रहे होंगे और मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी, यही कवानीन इनके पीछे इस्तेमाल हो रहे होंगे और उस वक्त इनके पास फरार का रास्ता नहीं होगा। दूसरी तरफ अपोजिशन बेंचेस पर होने के बावजूद 26वीं आईनी तरमीम को वोट देने वाले मौलाना फजल रहमान ने आज आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत बढ़ाने के सवाल पर कहा कि मैं ज़ाती तौर पर इसके हक में नहीं हूँ, लेकिन ये इंतजामी मामला है और हुकूमत ये फैसला कर सकती है।
आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में इजाफा करना, एक्सटेंशन देना, ये इंतजामी मामलात होते हैं। ये हर हुकूमत में दिए गए हैं। वो कि मैं ज़ाती तौर पर इसके हक में नहीं हूँ, लेकिन फिर भी एक इंतजामी मामला है। हर हुकूमत अपने इख्तियार के तहत एक फैसला कर सकती है। ये कोई ऐसी बात नहीं है, एक नहीं होगा तो दूसरा आएगा, दूसरे को तीसरा आएगा। हमारे लिए तो वो भी जर्नल, वो भी जर्नल, वो भी जर्नल। इसके अलावा हुकूमत इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट में भी तरमीम लाना चाहती है, जिसके तहत सिक्योरिटी इदारे किसी भी शख्स को सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर 3 माह के लिए हिरासत में ले सकते हैं। ये बिल जुमे को वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कौमी असम्बली में पेश किया था, जो कायमा कमेटी के सुपुर्द कर दिया गया था। और आज इस पर रद्द-ए-अमल देते हुए मौलाना फजलुर रहमान पर इस पर सख्त अल्फाज में तनकीद की और इसे सिविल मार्शल लॉ से तशबीह देते हुए जमहूरियत के चेहरे पर एक धब्बा करार दिया। हुकूमत एंटी टेररिज्म एक्ट 1997 में तरमीम करना चाहती। हमारे दिफाई इदारे को वो इख्तियार दिए जा रहे हैं कि पेशेवराना जिम्मेदारियों से उसका कोई ताल्लुक नहीं है। ये एक सिविल मार्शल लॉ मुल्क पे कायम करने के मुतरादिफ होगा। ये जमहूरियत के चेहरे पर एक धब्बा होगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अपने ही हाथों से जमहूरियत के चेहरे पर कालक मलक रहे। जमहूरी इदारे इस किस्म के कवानीन की इजाजत नहीं दे सकते।